मुसलमानों का जहां तक सवाल है, एक साथ 4 शादियां मुसलमान कर सकते हैं, बाकी धर्म से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो नहीं कर सकते। आपको लगता है कि ये जो असमानता है कानून में वो ठीक है और ये जस्टिफाइड है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? देखिए, मैं पूछ रहा हूं, अगर एक बीवी बहुत बीमार है, बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है या बहुत करप्ट है, तो उस दूसरी शादी करने में क्या परेशानी है? या बीमार बीवी से इजाजत लेके दूसरी शादी करी जाए तो क्या परेशानी है? अब क्या हो नहीं रहा है? तो तलाक, हिंदू भाई दूसरी फिर तो शादी नहीं कर अगर रहे? शादी के नियम तय हो तो तलाक के भी तो नियम तय होने चाहिए हसन साहब, हर धर्म में वो समानता नहीं आनी चाहिए? आपको लगता है? सब चीजें तय हैं, सब चीज। देखिए, इस्लाम में तलाक के नियम अलग हैं, हिंदू भाइयों में तलाक होती ही नहीं है, तो नियम कैसे आप तय कर लेंगी जब मजहबी अलग अलग, इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है? तो हिंदू भाइयों में और मुस्लिम लॉज में अलग सिस्टम है, मुसलमानों में बीवी भी खुला ले सकती है, तलाक दे सकती है। ठीक है, बीवी को खुला लेने का अधिकार है, वो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, लेकिन आपने जो अभी 4 शादियों वाला जिक्र किया उसमें पहली बीवी से इजाजत की जरूरत तो है नहीं। जो शरिया कानून है उसके मुताबिक अगर पहली बीवी इजाजत नहीं देती है तो भी शौहर दूसरी शादी कर सकता है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी तक करने की इजाजत है। एक बड़ा प्रश्न यह भी उठ रहा है कि इस तरह की असमानताओं को सिविल कोड जब कॉमन हो जाएगा, कॉमन सिविल कोड के तहत इस तरह की दुश्वारियों को, इस तरह की गलत प्रथाओं को खत्म किया जा सकेगा, उससे मुस्लिम महिलाओं को ही राहत मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि उनका हक मारा जाता है, पहली बीवी का हक मारा जाता है, पहली बीवी नहीं चाहती, उसके बावजूद भी शौहर दूसरी शादी कर लेता है। मुसलमान कितने % दूसरी शादी करते हैं, ये भी तो आपके आंकड़े होंगे आपके पास। अगर कोई बीवी करप्ट है, डिसोबीडियंट है, आपकी बात नहीं सुन रही है, आप वो तमाम काम कर रही है जो सोसाइटी में पसंद नहीं किए जाते, तो क्या फिर भी आप उससे इजाजत लेके दूसरी शादी करेंगे या तलाक नहीं देंगे? तो ये देखिए सर्कमस्टेंसेस। नहीं हसन साहब, इसके लिए तो तलाक का अधिकार है ही, उस पर भी तो डिपेंड अगर कोई बीवी अगर अपने हस्बैंड को परेशान कर रही है तो तलाक का अधिकार तो है, ये तलाक तो हो ही सकता है। लेकिन एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी, दूसरी के रहते हुए तीसरी शादी, तीसरी के रहते हुए चौथी शादी, ये कहां तक जायज है? इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? वो भी तब जबकि जो पहली बीवी है उसकी मर्जी नहीं है। देखिए, अगर पहली बीवी की मर्जी नहीं है तो फिर दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए, मौलाना लोग यही बताते हैं। मौलाना लोग ये भी जस्टिफाई करते हैं कि कुरान में जहां तक दूसरी शादी का जो हक दिया गया है उसके लिए पहली बीवी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, मौलाना लोग कहते हैं पहली बीवी की इजाजत की जरूरत है, लेकिन ये और फिर बीवी कौन कितनी कर रहा है, आप ये तो देखिए ना। हसन साहब, आप कह रहे हैं मौलाना लोग कहते हैं, यही बात अगर संहिता में आ जाएगी, आप कहते हैं मौलाना लोग कहते हैं, धर्म कहता है ये, तो मैं नहीं, देखिए, तो अगर ये बात संहिता में आ जाएगी, कानून में आ जाएगी, तो आपत्ति क्या है? यूनिफॉर्मिटी की आपत्ति क्या है? मैं आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपने बेगैरती बेहयाई आम कर दी, आपने लिविंग रिलेशनशिप आम कर दी, एक के साथ रहे या 4 के साथ रहे या 10 के साथ रहे, आपको दूसरी भी निकाह करने में क्यों परेशानी हो रही है फिर? हाँ, अब आपने असल बात कही कि पहली बीवी के रहते अगर कोई दूसरी शादी कर भी लेता है उसकी मर्जी के खिलाफ भी, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये हक जो है ये मुसलमान शौहरों के पास बरकरार रहना चाहिए, इसलिए नहीं चाहते आप कि यूसीसी जो है वो लाया जाए। देखिए, अब तो हिंदुस्तान में सबको यह हक है कि चाहे वो 4 रखें या 10 रखें, लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी दर्जा दे दिया गया है, उस पे तो आप लोग बोलते नहीं हो। क्या यही हमारी तहजीब की बात कर रहे हैं? हम शादी की बात कर रहे हैं। शादी जो है वो सिर्फ एक प्रथा नहीं है ना, शादी तो एक कानूनी अधिकार भी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लिव इन रिलेशन का जहां तक सवाल है, अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ये उनकी अपनी मर्जी हो सकती है। हम तो कानूनी अधिकार की बात करें, आप सामाजिक समस्याओं की बात ना करने लगी है ना। अच्छा, तो चलिए, वो उनकी मर्जी है। अब
मेरी मर्जी है कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, आपको क्या परेशानी? लेकिन हसन साहब एक बहुत जब मर्जी वाजिब की सवाल बात आप कर रहे हैं, नाइंसाफी का है ना। आप पहली कौन बीवी है के बीच साथ में? नाइंसाफी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कानूनी बाध्यता भी है ना एक तरह की। ये अगर आपने शादी की है किसी से तो उसके साथ नाइंसाफी ना हो। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कुरान में यही हुक्म है बिल्कुल कि नाइंसाफी आप नहीं करेंगे पहली बीवी के साथ। ये लेकिन आपकी होती बात है जायज है, अगर आप लेकिन नाइंसाफी होती है कर ना, रहे हैं, और तो उस वो गुनाह नाइंसाफी को है। आप भी गलत मान रहे हैं, तो गुनाह वो हो अगर गया। खत्म हो जाएगी तो ये तो अच्छा होगा ना मुस्लिम महिलाओं के लिए। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं, नाइंसाफी तो अगर हो भी जाती है तो पहली बीवी उस पे एक्शन ले, नाइंसाफी ना करे, ये इस बात का एक्शन नहीं ले क्लियर पाती हुक्म ना, है। क्योंकि कानून नहीं है उसके पास। और नाइंसाफी ये अभी बात भी यूसीसी मैं लागू मानता नहीं हूं हुआ कि- है, यूसीसी लागू हो जाएगा तो फिर पहली बीवी के पास अधिकार होगा कि वो एक्शन ले पाएगी। जैसे ट्रिपल तलाक कानून आने के बाद अधिकार मिला ना, फिर ट्रिपल देखिए- तलाक पर रोक लगी ना, नाइंसाफियां बंद हुई ना। पहली अगर आपके पास यूसीसी आ गया और एक ही शादी की इजाजत मिली जी, तो जिसके औलाद नहीं हो रही है वो क्या करेगा? जिसकी बीवी बहुत करप्ट है वो क्या करेगा? जिसकी बीवी बहुत बीमार है वो क्या करेगा? आप सबको एक ही लकड़ी से क्यों हाँक नहीं, रहे हैं? हम नहीं देख रहे आप हैं, एक ही circumstances तराजू में पे हम नहीं जाइए तोलने की ना। कोशिश कर रहे हैं हसन साहब। लेकिन एक बहुत वैलिड सवाल है, अगर आप विवाह की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, तो यूसीसी में यूनिफॉर्मिटी में बाकी नियम भी आते हैं। तो क्या क्या आपत्ति है, फिर किस किस लेवल पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे? मतलब आप चाहते ही नहीं है कि समाज में वो समानता आए, वो यूनिफॉर्मिटी आए। कई चीजें हैं नियमों को लेकर, राज्यों के स्तर पर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, सब जगह अलग अलग है। ये अलग अलग वाला जो प्रधानमंत्री ने कहा था, ये अलग अलग हटाइए, इसे यूनिफॉर्मिटी कीजिए, उसके खिलाफ हैं आप? नहीं, हम कब मना कर रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी क्या आप ला सकती हैं सोसाइटी में? क्या ये मिलिट्री स्कूल है या एक मुल्क है? यूनिफॉर्मिटी कैसे होगी? या क्या हिंदू मुसलमानों में यूनिफॉर्मिटी है? उनके कस्टम अलग हैं, मुसलमानों के कस्टम अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, और आपके सिखों के अलग हैं। कस्टम्स को छेड़ने की बात ही नहीं है, कस्टम्स को छेड़ने की बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ सिविल कोड की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूसीसी आ जाएगा तो फिर मुसलमान जो हैं वो निकाह नहीं पढ़वा पाएंगे, उनको कोर्ट के जरिए शादी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है ना। सिविल ये भटकाने की कोशिश भी मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। हसन साहब, आप जैसे जिम्मेदार लोग जो हैं उनको आगे आकर भ्रांतियां दूर करनी चाहिए।